जाती है। इसके बाद वो एक दूसरे आदमी के पास जाता है जो पहले कंपनी का मैनेजर हुआ करता था, लेकिन वो एक अच्छा फाइटर था। और एक दिन फाइटिंग के दौरान दूसरे फाइटर की मौत हो गई, जिस वजह से उसे जेल हो गई, उसकी नौकरी छूट गई। अब वो जेल से तो बाहर आ चुका है, लेकिन उसके पास काम नहीं है। जिंग उसे भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है। इसके बाद वो एक गेमर के पास जाता है जो शादी करना चाहता है, लेकिन शादी करने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। जिंग कहता है कि तुम हमारे साथ काम कर सकते हो। जिंग इसी तरह से बहुत सारे और भी लोगों को अपनी टीम में शामिल कर लेता है जो कि कभी अपनी इंडस्ट्री में प्रोफेशनल थे लेकिन अब रिटायर हो चुके हैं। इस तरह से जिंग अपनी पूरी टीम बना लेता है और अब सब मिलकर दिन रात मेहनत करके काम करना शुरू कर देते हैं। ये अपनी कंपनी का नाम रखते हैं नाइस व्यू। लेकिन जिंग को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि उसकी बहन की तबीयत ठीक नहीं है, ना ही उसके पास अर्निंग का कोई सोर्स है। इसलिए दिन में वो विंडो क्लीनिंग का काम करता है और रात को मोबाइल्स के पार्ट्स निकालता है। अब एक दिन उस गेमर की जो शादी करना चाहता था उसे एक लड़की मिल जाती है। जिंग अपनी बहन के साथ उसकी शादी में जाता है और जब वो शादी से अपने घर वापस आता है तो उसके ओनर ने लिखा होता है कि तुमने 3 महीने से किराया नहीं दिया, जब तक तुम किराया नहीं दोगे तुम्हें घर के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। रात को जिंग हाओ को कुछ समझ नहीं आता कि उसे कहाँ जाना चाहिए, इसीलिए वो अपनी बहन को लेकर फैक्ट्री में आ जाता है जहाँ पर वो बॉक्सेस से उसके लिए बेड बनाता है। जिंग को बहुत बुरा लग रहा होता है क्योंकि उसकी बहन की तबीयत ठीक नहीं है और वो उसे इन हालातों में रख रहा है, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता क्योंकि वो किसी भी तरह से अपने काम को पूरा करके पैसे कमाना चाहता है ताकि वो अपनी बहन का इलाज करवा सके। इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन वो जगह जहां पर इन्होंने अपनी फैक्ट्री कंपनी बनाई होती है, उस जगह का ओनर कहता है कि तुमने पिछले कई महीनों से रेंट नहीं दिया है। 1 हफ्ते में अगर तुम